इजराइल डिफेंस फोर्स राफा की ओर अपने हमले तेज करने जा रही है। आईडीएफ ने पूर्वी राफा से नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। राफा से नई जगह लोगों को भेजा जा रहा है, जिसमें अल मवासी, खान यूनिस और मध्य गाजा के कुछ हिस्से शामिल हैं। आईडीएफ ने सोमवार सुबह बताया कि राफा में योजनाबद्ध सैन्य अभियान से पहले ये निकासी हो रही है। आईडीएफ की ओर से कहा गया है कि वो गाजा पट्टी में मानवीय सहायता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कई देशों के सहयोग से काम कर रहा है। नए मानवीय क्षेत्र में भी फील्ड अस्पताल, तंबू, भोजन, दवा और दूसरी जरूरी आपूर्ति की सुविधा की गई है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने वर्तमान में हमास के नियंत्रण में रहने वाली आबादी को राफा के पूर्वी इलाकों को अस्थायी रूप से खाली करने के लिए कहा है। आईडीएफ ने चरणबद्ध तरीके से निकासी की योजना बनाई है। पर्चे गिराने के अलावा फोन कॉल और अरबी में ऐलान के जरिए लोगों से इलाका खाली करने को कहा जा रहा है। पर्चे में कहा गया है कि आप एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में हैं, ऐसे में से तुरंत खाली कर दें। बताया गया है कि कुछ परिवारों ने निकास आदेश के तहत क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक निकासी एक सीमित क्षेत्र के लिए है, जिसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जहां पर इस समय लगभग 1 लाख लोग रह रहे हैं। इजरायली कैबिनेट ने रविवार रात को निकासी पर निर्णय लिया था। इसके बाद रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को इसके बारे में सूचित किया। गैलेंट ने कहा कि कोई विकल्प नहीं बचने के हालात में इजरायली बल राफा में ऑपरेशन कर रहे हैं। लॉयड ऑस्टिन की ओर से कहा गया है कि राफा में किसी भी सैन्य अभियान में फिलिस्तीनी नागरिकों को निकालने और मानवीय सहायता के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय योजना को शामिल करना जरूरी है। इजराइल के राफा को खाली करने के आदेश के बाद मिस्र के अधिकारियों ने राफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से ब्लॉक करते हुए यातायात रोक दिया है। निकासी शुरू करने का निर्णय हमास द्वारा रविवार को राफा से केरेम शालोम क्षेत्र की ओर रॉकेट दागे जाने के बाद आया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। खाली कराए जा रहे क्षेत्र में वो क्षेत्र भी शामिल है जहां से रॉकेट दागे गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।